ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कई विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लीडरान और बीजेपी के वुज़रा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेलगाम जुबान का इस्तेमाल करते हैं और वो बेलगाम होते जा रहे हैं। इसी ज़िम्न में साध्वी प्राची की भी जुबान बेलगाम हो गई और इसी पर हम बातचीत करेंगे अपने खास प्रोग्राम बिग बुलेटिन में। साध्वी प्राची विश्व हिंदू परिषद की लीडर साध्वी प्राची ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को मुसलमानों से पाक कर दिया जाए। साध्वी प्राची इससे कबल भी अपनी बकवास के जरिए कई तनाज़ात पैदा कर चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि मुल्क को कांग्रेस से पाक करने का जो नजरिया था वो पूरा हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क को मुसलमानों से पाक किया जाए। रुड़की में खिताब करते हुए प्राची ने कहा कि अब जबकि हम मुल्क को कांग्रेस से पाक करने का मिशन पूरा कर चुके हैं, ऐसे में वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को मुसलमानों से पाक किया जाए। हम इस सिमत में काम कर रहे हैं। रुड़की में गुज़श्ता हफ्ते पेश आए फिरकावाराना झड़पों में 32 अफराद जख्मी हो गए थे। ये झड़पें दो फिरकों के माबैन एक बुक स्टोर के इनखला करवाने के सिलसिले में हुई थी। खानपुर के रुकन असेंबली कुंवर प्रणव सिंह के मकान पर हमला किया गया था और ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि यहाँ एक फ़िरक़े की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की गई है। साध्वी ने दावा किया कि प्रणव सिंह के मकान पर हमला एक पहले से तयशुदा साजिश का हिस्सा था। प्रणव सिंह उन 9 कांग्रेस अरकान असेंबली में शामिल थे जिन्होंने हाल ही में चीफ मिनिस्टर हरीश रावत के खिलाफ बगावत की थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। मुजवदा उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से प्राची ने कहा कि योगी अगर बीजेपी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के हैसियत से पेश करती है तो उसे कम अज कम 300 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। प्राची अक्सर बेशतर मुतनाज़ा बयानात देने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि बॉलीवुड के तीनों खान्स शाहरुख और सलमान आमिर की फिल्मों का बाइकॉट किया जाना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे अपने खास प्रोग्राम बिग बुलेटिन के तहत, जो हमारा प्रोग्राम है कि बेलगाम प्राची। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कई मेहमान। उससे पहले हम सुन लेते हैं कि साध्वी प्राची ने कहा क्या था। हिंदुस्तान की जनता ने बहुत बड़ा निर्णय लिया कि हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करके दिखा दिया। अब मैं समझती हूँ कि इस तरह के कुंवर प्रणव का महल जलाना कोई छोटी बात नहीं। 30,000 मुस्लिम जाकर के कुंवर प्रणव के घर को जला रहे हैं। सीधी सच्ची बात है कि निश्चित रूप से कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। अब मुस्लिम मुक्त भारत करने का हमें निर्णय लेना पड़ेगा। हमारे साथ बेंगलोर स्टूडियो से मौजूद हैं, गुफ्तगू में शामिल हैं शशिकांत वर्मा, वीएचपी लीडर हैं। आपका खैर मकदम है शशिकांत वर्मा जी। और लखनऊ से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं सुरेंद्र राजपूत, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं। और मुंबई से हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं फिरोज मीठी बोरवाला, जो सियासी तजिया निगार हैं। आपका भी खैर मकदम है। शशिकांत शर्मा जी, क्या लगता है आपको साध्वी प्राची ने जो बयान दिया है, एक वीएचपी लीडर होने के नाते आपका क्या रिएक्शन, आपके क्या तासुरात हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि इन्होंने जो ये बयान दिया है इसका एकदम समर्थन हम नहीं करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो महासचिव हैं डॉक्टर श्री सुरेंद्र जैन जी, उन्होंने भी ये कहा है कि साध्वी प्राची जी ने जो कहा है ये उनका अपना बयान है। इसके साथ विश्व हिंदू परिषद एकदम उनका विश्व हिंदू परिषद का उनको कोई समर्थन नहीं है, खास करके इस बात के ऊपर कि इन्होंने जो कहा है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को हटाया जाए, जो कि एक तरफ से गलती है। ये कभी हो भी नहीं सकता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है शशिकांत वर्मा जी, शशिकांत शर्मा जी, जब बताइए, जब बात होती है
इस तरह की जब कोई बतनाज़ा बयान आता है तो कोई भी पार्टी हो या आपकी वीएचपी हो, वो अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये उनका अपना निजी या ज़ाती बयान है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है। क्या इस तरह के बयानात आपके लीडरान की तरफ से ना आए? क्या इसके लिए सख्त कदम ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टी को नहीं उठाना चाहिए कि ताकि इस तरह का कोई बयान न दे? नहीं, इस तरह का अगर कोई बयान आता है तो एकदम हमारे संगठन की तरफ से कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए कि इस तरह के बयानबाजी देके और माहौल को खराब न किया जाए। ऐसा कोई माहौल न पैदा हो जिससे कोई किसी तरह की कोई घटना हो या जो कानून है उसमें कोई छेड़छाड़बाजी या घटना घटे। आज अमित शाह जी ने भी कहा है कि नहीं, ये बयान एकदम निंदनीय बयान है, इसका समर्थन न साध्वी प्राची ने कोई नया बयान नहीं दिया, इससे पहले भी इस तरह के मुतनाज़ा बयान वो देती रही हैं। जी हाँ। तो फिर तो फिर वीएचपी ने क्या किया? वो आपकी वीएचपी से भी ताल्लुक रखती हैं वो? जी, एकदम वीएचपी से ताल्लुक रखती हैं। और नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रही हैं। उनको वीएचपी से बाहर कीजिए आप लोग, इसके ऊपर जरूर कोई बात, ताकि वीएचपी बदनाम ना हो। इसके बारे में संगठन नहीं, विश्व हिंदू परिषद में विश्व हिंदू परिषद इस तरह का अपना उनके ऊपर कोई बात ना आए, उनका कोई नाम ना खराब हो। जरूर इस पे कोई ना कोई हमारे जो महासचिव हैं और सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जरूर कोई ना कोई इसके ऊपर कोई बात जरूर होगी। थोड़ा तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लीडरान जो इस तरह के बयानात देते हैं, आपका संगठन उनको बाहर करेगा। हम आपके पास आते हैं शशिकांत शर्मा जी। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर सुरेंद्र राजपूत साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, लखनऊ से बातचीत में शामिल है। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप क्या कहेंगे? साध्वी प्राची या उस ऐसे कई दीगर लीडरान जो बयानात देते रहे हैं, शशिकांत शर्मा जी वीएचपी लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि वो उनका निजी बयान है। ऐसे में क्या ये माना जाए, ये उम्मीद की जाए कि वीएचपी एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते कोई सख्त कार्रवाई करेगा साध्वी प्राची के खिलाफ? खालिद भाई, इस पर तो मैं बोलने के लिए आया ही हूं, लेकिन आपके माध्यम से पूरे आलमी मंजर को मैं रमजान मुबारक पेश करता हूं। जी, बहुत मुबारक। अब रही बात साध्वी प्राची की, तो पहली चीज तो इसको साध्वी कहना ही अपने आप में साधु सन्यासियों को गाली देना है। आप इस चीज को देखें कि इन्होंने कहा पहले कांग्रेस मुक्त और उसके बाद मुस्लिम मुक्त। क्या यह देश इनके बाप का है? एक पुराना शेर याद आता है फिराक गोरखपुरी साहब का कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। जी। इस हिंदुस्तान में कोई काफिला पहले आया, कोई काफिला बाद में आया है। यह हिंदुस्तान मादरे वतन सबका है। आज की डेट में साध्वी प्राची के घर वालों का नहीं है कि यहां पे से मुस्लिम मुक्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त कर देंगे। कांग्रेस मुक्त के बारे में मैं कहना नहीं चाहता कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ये इतना हंगामा कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ एक असम की सीट को लेकर के 822 सीटों पर चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी नाम का जो संगठन है 65 सीटों पर जीता है और कांग्रेस 141 पर जीती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी 83 पर जीते हैं और कांग्रेस 261 पर जीती है। कहां से ये कांग्रेस मुक्त की बात करेंगे? और दूसरी बात, 25 करोड़ मुसलमानों को लेकर के जाएंगे कहां? किस तरीके की बातें कर रहे हैं ये लोग? ये लोग बेसिकली जहनी तौर पर पागल हो गए हैं, इतना फिरके वाराना काम कर रहे हैं। और दूसरा, इनका जो लीडर है, मैं आपको बताऊं, साध्वी जो है हिंदुस्तान में माउथ पीस है इस समय भारतीय जनता पार्टी का। इस समय साध्वी जो है, ये प्राची माउथ पीस है नरेंद्र मोदी जी के उस हिडन एजेंडे का, गुप्त एजेंडे का। आज की डेट में संविधान प्रदत्त कार्रवाई होनी चाहिए इस प्राची के ऊपर और इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊं कि इन्होंने आज पहली बार नहीं कहा, इससे पहले भी इनके तमाम और लीडरान, अभी शशिकांत भाई बोल रहे थे कि हां मैं उनका स्वागत करूंगा कि उन्होंने कहा कि हां कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, निकाल बाहर कीजिए और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में इसको अंदर कराइए और उसके बाद इसको पागल खाने में भेजिए। जी, हम आपके पास आते हैं। इसके साथ साथ साक्षी महाराज को भी, इसके साध्वी निरंजना को भी, जो रामजादे हरामजादे की बात करती हैं।
जी, आपके पास आते हैं अब सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ मुंबई से आप बातचीत में कुछ कह शामिल रहे थे हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब जो सियासी तर्जनिगार हैं, एनालिस्ट हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जो आप जो बातचीत सुन रहे हैं, सुरेंद्र शशिकांत शर्मा जो बोल रहे थे और सुरेंद्र राजपूत साहब जो बोल रहे थे, इस बीच में क्या आपको क्या लगता है कि इन दलीलों में आप क्या पाते हैं? क्या वाकई सिर्फ कार्रवाई करने से कि वीएचपी अगर साध्वी प्राची के खिलाफ कार्रवाई कर देती है तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, या इस तरह की जो जहनियत बनी हुई है जिस और जो बीजेपी के एमपीज हैं, बीजेपी के वज़रा हैं, वो इस तरह के बयानात देते वक्तन फवक्तन देते जा रहे हैं, वो सिलसिला रुक नहीं रहा, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या योगी आदित्यनाथ हो, और अभी साक्षी महाराज का नाम लिया इन्होंने, ये तमाम लीडरान इस तरह के बयानात देते रहते हैं। अभी नाम लिया है साहब। पहले तो मैं वेलकम करूंगा कि वीएचपी के यहाँ हमारे साथी ने विरोध किया है कि ये स्टेटमेंट गलत है, मगर अगर ये लोग सीरियस है तो साध्वी प्राची को निकाला जाए, उस पर मुकदमा चला जाए देशद्रोह का, जैसे कांग्रेस के साथी ने कहा है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये पूरे देश के लिए, ये पूरे हमारी देश की कम्युनल हार्मनी के लिए और हमारे भारत देश की जो दुनिया में जिस नज़र से लोग हमको देख रहे हैं, आज एक आत्मसम्मान और रिस्पेक्ट की बात है। मगर बार बार साध्वी प्राची और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के कारण भारत को नुकसान अंदर और विदेशों में भी हो रहा है। जी जी। उसके साथ ये जो यूपी का चुनाव आने वाला है फरवरी में, तो ये भी बात सही है कि बीजेपी की और वीएचपी बजरंग दल का जो कट्टर, खास करके योगी आदित्यनाथ वाली जो धारा है, जहां योगी आदित्यनाथ को सीएम घोषित करने की तैयारी चल रही है एक तबके से, ताकि यूपी का चुनाव कम्युनलाइज हो जाए, यूपी के दंगे हो जाए, ये एक एजेंडा चल रहा है, जिसके भी तरफ भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताकतों और मीडिया को बहुत गहराई से सतर्क रहकर देखना पड़ेगा। जी जी। एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि साध्वी प्राची के बारे में मेरे एक सॉल्यूशन भी है, थोड़ी मजाक की बात है मगर उसको आप समझ लीजिए इस बात को, कि साध्वी प्राची को डोनाल्ड ट्रंप का रनिंग मेट बनाकर वाइस प्रेसिडेंट बना दो। डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहता है मैक्सिकन्स को निकालो, मुसलमानों को निकालो, तो साध्वी प्राची को वहां भेज दो, वो डोनाल्ड ट्रंप की रनिंग मेट बन जाएगी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाएगी, हमारा भी काम हो जाएगा। जी 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 जी। चलिए हम इससे पहले की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, हम वो बयान सुना देते हैं जो योगी आदित्यनाथ ने भी इस सिलसिले में दिया है। बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ ने फिर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में अयोध्या मामले को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, राम मंदिर की तामीर अक्सरियत की राय है, जमहूरियत में अवाम की राय को अहमियत दी जाती है। भारत 1947 में जो देश विभाजन के बाद आज़ाद हुआ है वो हिंदू राष्ट्र ही है, इसके सिवाय कोई नहीं। यूपी में विधानसभा चुनाव है, राम मंदिर मुद्दा होगा आपकी तरफ से? राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, ये हम लोगों के जीवन का मिशन है। ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, इस देश की आम जनमानस की भावना है, और उस भावना का सम्मान, अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनभावना का सम्मान तो होना ही चाहिए। क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो बराबर ये कहता रहा कि कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको मानेंगे। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो विशेष पीठ बनी थी, लखनऊ खंडपीठ की, उसने अपना फैसला दिया और फैसले में इस बात को कहा है। जी, योगी आदित्यनाथ ने भी मुतनाज़ा बयान दिया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और हम बात कर रहे हैं बेलगाम प्राची के सिलसिले में कि उन्होंने बेलगाम होकर बयान दिया है। इससे पहले भी वो ऐसे बयान देती रहीं। सिर्फ वो नहीं,
कई लीडरान जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वज़रा हैं, जो बीजेपी के एमपीज़ हैं, वो इस तरह बेलगाम होकर बयान देते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि उनके खिलाफ लगातार ऐसे बयान देने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है पार्टी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से इनके हौसले बढ़ते रहते हैं और फिर आइंदा वो इस तरह के बयानात देते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं शशिकांत शर्मा साहब, वीएचपी लीडर हैं। शशिकांत शर्मा साहब, क्यों ऐसा होता है कि आप भी बोल रहे हैं कि ये उनका निजी बयान है लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होगी? अगर इससे पहले सख्त कार्रवाई कर लेते ही आपकी संगठन, तो इस तरह का बयान वो फिर नहीं देती। या फिर जिस तरह से अगर पार्टी बीजेपी या वज़ीर-ए-आज़म कोई सख्त इक़दाम कर लेते योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, साक्षी महाराज के खिलाफ, गिरिराज सिंह के खिलाफ, तो फिर वो लोग भी इस तरह के बयानात नहीं देते और मुल्क का माहौल ख़राब नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं होता, कशीदगी और तनाव नहीं होता समाज में। ये कहीं ना कहीं से बड़ी कमी है कि कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है ऐसे लीडरों के खिलाफ। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी का एक ऑडियो आपने सुनाया, जी जी, वीडियो के साथ। उसमें मेरे को ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा भड़काऊ वाला कोई भाषण दिया है। जी जी, नहीं, उन्हें बहुत कायदे से, नहीं, वो उन्होंने बार बहुत बार ये सही कहते हैं कि तरीके ये से- हिंदू राष्ट्र है, ये भी उन्होंने कहा है और ये हिंदुओं की राय है। कम से कम ये डेमोक्रेसी, ये हिंदू राष्ट्र तो नहीं है ये। नहीं, वो एक आदमी की राय नहीं बता रहे। उन्होंने कानून के दायरे में रहकर कानून की बात उन्होंने सबके सामने रखी है, बाबरी राम जन्मभूमि की बात। तो वो जो अभी आपने जो वीडियो दिखाया उसमें मेरे को ऐसा लगा नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भड़काऊ ऐसा बात, लेकिन वो उन्होंने साध्वी ऐसा कुछ प्राची कहा के है बयान जिससे को भी कि- सपोर्ट कर चुके हैं ये। जी जी, कि बयान के बारे में हमने आपसे पहले भी कहा कि इस बयान का हम निंदा करते हैं, और हमारे जो महासचिव है डॉक्टर सुरेंद्र जैन साहब, उन्होंने भी कहा है नहीं, ये जो इन्होंने कहा है ये एक तरह से गलत है। इसके ऊपर बात की जाएगी कि इन्हें हर बार इस तरह अगर चलिए, बात मैं होती है- हम तमाम लोग उम्मीद करते हैं कि कोई सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कदम आपके संगठन की तरफ से उठाया जाएगा ताकि साध्वी प्राची आइंदा ऐसा किसी तरह का बयान न दें, ये हम उम्मीद करते हैं। शशिकांत शर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या कहेंगे आप? क्या इस तरह के बयानात से, अभी जो बयानात आ रहे हैं और कई तरह के बयानात आए हैं, साक्षी महाराज या योगी आदित्यनाथ जो बयानात दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्शन को जो 2017 में होना है उसके लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही, इस तौर पर भी इसे देखा जाना चाहिए? खालिद भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से मुतमईन हूं। पूरी तरीके से ये बात है, इसी तरीके से है कि ये लोग 2017 के माहौल को, असल बात इनके जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जो पद तो बड़ा पा गया है लेकिन कद बड़ा नहीं हुआ, उसका नाम अमित शाह है। एक हाई कोर्ट के गुजरात के ऑर्डर से वो कहीं ना कहीं अपने राज्य में भी नहीं घुस पाते थे, लेकिन आज की डेट में वो लोग नेशनल प्रेसिडेंट हो गए हैं अपने साहब की कृपा से। यहां पर उन लोगों ने कहा था कि उत्तर नहीं, वो प्रदेश साहब के की अगर कृपा हम से नहीं, सांप्रदायिक आप- माहौल नहीं, को अगर इस हम तरह की बातें आप ना 2017 कीजिए कि वो तक, साहब की कृपा से नहीं हुए, कानून की जितना तरफ से दो- उनको क्लीन दिया गया है कि हाँ, अरे कानून की साहब तरफ से की उनको कृपा बरी- से साहब क्लीन का चिट मिली गई नौकर है वो। नहीं 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 नहीं, नहीं, साहब वो की कृपा शशिकांत वाला जी दौर साहब चला का गया। नौकर कांग्रेस है, के वो दौर में साहब बाकायदा की कृपा चला करती थी। बाकायदा टेलीफोन कांग्रेस के समय में साहब और मैडम की कृपा चला करती थी, अब नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप बात को दूसरी तरफ मत लेके जाइए। इस शशिकांत चीज जी से अपनी बारी पे उत्तर बोले, प्रदेश आप के चिंता चुनाव न से करें। कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी बारी पे आप बोले, गलत बात, वो आप इस चीज को साहब गलत का- तरीके से घुमा साहब रहे का हैं। हर authorized बार नौकर किसी है। न किसी बात को एक तरह सुरेंद्र आपको राजपूत पूरी साहब, तरीके मैं ये से चाहूंगा कह कि रहा कम हूं से कम एक दायरे के अंदर बात हो, मर्यादा का ख्याल रखते हुए तमाम बातें की जाएं, जिसे और इस जो और एक एक करके अगर बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी के बारे में बोलने के पहले यूपी आप के खालिद भाई, चुनाव मैं को तो बीच में बोला ही नहीं, और खैर अगर मेरा कोई शब्द खराब हुआ हो तो मैं उसके लिए माजरत चाह रहा हूं। साहब नहीं है वो देश के प्रधानमंत्री खैर, है। जो बात आई अमित शाह जी का, वो साहबी हैं और साहबी कहा जाता है उनको, ये आप अमित शाह जी से नहीं, पूछ नहीं, लीजिएगा। खैर, अपने राजकुमार बीच आपके में ना पास बोले तो हमारे बेहतर साहब होगा नहीं है। शशिकांत जी। नहीं, आप शब्दों का इस्तेमाल अगर सही करेंगे तो एकदम मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब खालिद भाई बताइए क्या करूं? बोलिए बोलिए। जी सुरेंद्र राजपूत क्या जी, मैं अपनी आप बात कहूं? आप अब एक दायरे में रहकर बात करें तो ज्यादा बेहतर है, और अपनी बात कहिए, पूरी आजादी है आपको अपनी बात कहने की, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से कुछ लिहाज जरूर करना चाहिए कि हम किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद।
मैं खालिद भाई पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि मैंने पूरी तरीके से दायरे में रहकर के बात की है और उतनी ही बात की है जो एक टेलीफोन टेप में सामने आई बात, और ये बात मेरे ही सामने नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के सामने है। ये दायरे से बाहर रह करके जितनी जो पार्टियां बात करती हैं, यूपी के चुनाव पे, यूपी के चुनाव पे उन पार्टियों को उन पार्टियों को बोलना चाहिए। अब रही बात 2017 के चुनाव की, तो मैं आपको बताऊं, अमित शाह जी ने पूरी तरीके से कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश को 2017 में हम लोग सांप्रदायिक रूप से अगर तनावग्रस्त रख पाए तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। ये लोग लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद उपचुनाव हुए थे, अगर आपको याद हो, तो उस वक्त जो है इन्होंने लव जिहाद की बात करी, घर वापसी की बात करी, धर्मांतरण की बात करी, कहां चले गए वो मुद्दे। उसके बाद इन्होंने गोकशी की बात हम आपके करी, पास आते हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ सामने फिरोज मीठी बोरवाला साहब भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आप क्या नतीजा निकाल रहे हैं इस तरह के जो मुसलसल बयानात आ रहे हैं? 2 साल से हुकूमत बनी है एनडीए की, उसके बाद से मुसलसल कभी एनडीए के कोई वजीर इस तरह के बयान देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बयान देते हैं, कुछ संघ परिवार से जुड़े लीडरान इस तरह के बयान देते हैं। आखिर लुब्बे लुबाब क्या है? ऐसे बयानात का मकसद क्या है? देखिए, अगर बीजेपी में कुछ समझ है और बिहार के बाद बिहार में पूरी कोशिश की गई, यहाँ तक पाकिस्तान को भी अमित शाह जी लेके आए थे बिहार के चुनाव के दौरान, मगर वहाँ बहुत बुरी तरीके से पिटे। उसके बाद जो आसाम, केरल, बाकी के भी जो चुनाव बंगाल वगैरह में हुए, तो बीजेपी की पूरी लाइन बदल गई थी। उन्होंने उनके ये सब कम्युनल मुद्दे छोड़ दिए थे। यूपी के चुनाव में अगर उन्होंने कम्युनल कार्ड खेला तब भी वो लोग हारने वाले हैं। अगर मोदी अपने विकास के एजेंडा को लेकर चले और कुछ बात उसमें बने, क्योंकि उस किस्म का जन आधार बीजेपी के पास यूपी में है नहीं जिसके बुनियाद पे 2017 के चुनाव लोग जीत सकते हैं। मगर अगर उनकी रणनीति, स्ट्रेटजी रही है कोई बड़े दंगे करवाने की, क्योंकि हथियारों का बहुत बड़ा वितरण हो चुका है यूपी में, जिसकी मुलायम सरकार का भी दोष है और सेंटर का भी दोष है। मथुरा में जो हुआ, जहां दिख रही कि बजरंग दल के पास भी हथियार है, ये कल्ट के पास भी हथियार है, तो यूपी की सरकार क्या कर रही है और हमारी सेंटर की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? जी, यकीनन ये सवाल है। मैं 20 सेकंड और है हमारे पास। शशिकांत शर्मा साहब, 20 सेकंड में आप अपनी बात कही, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यह कहना चाह रहा हूं, इसको उत्तर प्रदेश राजनीति से न जोड़े। और उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार जो 2017 के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जो भी है पार्टी, ये अपने सबका साथ सबका विकास के साथ ही ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेगी। हम भी यही चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास पर ही चुनाव हो। सुरेंद्र राजपूत साहब, आपके पास भी सिर्फ 20 सेकंड का वक्त है, आप अपनी बात कहिए। चुनाव जीत के आएगी वो। खालिद भाई, सच्चाई ये है कि ये सबका साथ और सबके विकास की बात तो करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल में इन लोगों ने दाल के दामों का विकास कर दिया। जो 70 साल में 60 रुपए किलो हुई थी, आज की डेट में 200 रुपए किलो कर दी। जो खाने का तेल 70 रुपए था, आज की डेट में 150 रुपए किलो कर दिया। आज की डेट में स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने नहीं लागू की। 6000 करोड़ किसानों का कर्जा बाकी है, गन्ना किसानों का। तो अब ये इससे अब ये आवाम को तय करना है कि सबका साथ सबका विकास कितना हुआ है। और यकीनन 2017 का जो इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश का, उसमें उसके लिए जो तैयारियां हो रही हैं सियासी पार्टियों की जानिब से, वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। लेकिन हम वज़ीर-ए-आज़म से अपील करेंगे कि अगर उनकी कैबिनेट के कोई वजीर अगर इस तरह के मुतनाज़ा बयानात देते हैं जिससे मुल्क का माहौल खराब होता है, समाज का माहौल खराब होता है, तो उन्हें सख्त कदम उठाना चाहिए। हम बीजेपी से अपील करते हैं कि अगर उनके कोई लीडर अगर इस तरह के बयानात देते हैं तो उनको भी सख्त कदम उठाना चाहिए। और हमें शशिकांत शर्मा जी ने वादा किया है हमारे इस प्रोग्राम में कि साध्वी प्राची के खिलाफ कोई सख्त कदम जरूर उठाया जाएगा वीएचपी की जानिब से। हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे सख्त कदम उठाए जाएं कि आइंदा इस तरह के बयानात ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हम तीनों मेहमान का अदा करेंगे हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।